आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीसैप काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर। एक एक स्टेप अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करती। बाकी जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें तुम्हारी सीआरएल रैंक यूज होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा बट सीआरएल रैंक यूज होगी। लेट्स एग्जांपल से बताता हूँ कि कोई एक बच्चा है जिसके जनरल कैटेगरी का बच्चा है, तो उसको जो कॉलेज 50,000 रैंक पर मिल रहा है, वही कॉलेज कोई ओबीसी बच्चे को 60,000 70,000 रैंक पर भी मिल रहा होगा। तो ये कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा बट सीआरएल रैंक यूज होगी। तो ये हो गया। अब सीसैप में भी तीन काउंसलिंग है। एक है सीसैप की एन्यूटी नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूनियन टेरिटरी, एक है सीसैप स्पेशल जो तुम्हारी सबसे मेन काउंसलिंग है, जिसकी मैं इस वीडियो में बात करूंगा, और तीसरा है तुम्हारी सीसैप सुपर न्यूमररी। सीसैप सुपर न्यूमररी क्या है? सीसैप सुपर न्यूमररी में जो अंडमान एंड निकोबार वाले बच्चे हैं, लक्षद्वीप के बच्चे हैं, या दमन एंड दीव या दादरा एंड नागर हवेली, यहाँ के बच्चों को एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी कैलिकट और एनआईटी सूरत में, इनमें इनके लिए एक कोटा होता है। तो जो भी बच्चे इस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं और वो इन तीन एनआईटीज में एडमिशन चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर एक रिजर्वेशन कोटा मिलता है। तो उनके लिए सीसैप सुपर न्यूमररी है। तो अगर तुम इससे बिलोंग करते हो तुम तो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सीसैप के स्पेशल वाले के बारे में। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो भी स्टूडेंट ने जेई का एग्जाम दिया है और वो 75% क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है और 20% दोनों में से जो भी क्राइटेरिया तुम्हारे लगता है वो वाला अगर तुम फुलफिल कर रहे हो, तो तुम सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई सा भी बच्चा हो, चाहे तुमने जोसा में पार्टिसिपेट किया है, जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई सा भी केस है, अगर तुमने जेई मेन का एग्जाम दिया है और 75% क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो तुम सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब डिस्कस करते हैं सीसैप का कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को मिस मत करना, एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो, सबसे पहला जो स्टेप है वो है तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है? तो रजिस्ट्रेशन तुम्हारा 30 जुलाई से स्टार्ट है और 3 अगस्त को एंड डेट है। तो तुम्हारे को इसके बीच में रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? और सीसैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, csap.nic.in। इस पे जाने के बाद तुम्हारे को इस टाइप का पोर्टल दिखेगा। यहाँ पर तुम्हारे को अपना जेईमेन का एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद फिर तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी है। रजिस्ट्रेशन फीस, जैसे जोसा में कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी स्टार्टिंग में, बट सीसैप में तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होगी। अब कितनी जमा करानी है तो उसके रिलेटेड भी मैं बता देता हूँ। तो अगर तुमने जोसा के टाइम पर कोई भी फीस जमा नहीं कराई थी, तो तुम्हें जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को रजिस्ट्रेशन फीस 40,000 रुपीज जमा करानी पड़ेगी। वहीं अगर कोई एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो उसको 19,000 रुपीज जमा कराने हैं। अब अगर तुमने जोसा के टाइम पे एसएफ जमा करा दिया था बट पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराया था, तो उस केस में तुम्हें कितना जमा कराना होगा? तो उस केस में तुम्हें, अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे हो तो 15,000 जमा कराना होगा, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के बच्चे हो तो 9,000 जमा कराना होगा। और इन केस तुमने पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा करा दिया था और सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करा दिया, तो उस केस में तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपीज जमा कराने होंगे, चाहे तुम जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हो या एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी हो। दोनों केसेस में तुम्हारे को 5,000 रुपीज जमा कराने होंगे। तो ये तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, जो तुम्हें 30 जुलाई से लेके 3 अगस्त के बीच में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा, उसके बीच में करानी होगी। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस। अब सेकंड स्टेप है वो है तुम्हारा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगा? तो जैसे ही तुम रजिस्ट्रेशन खत्म कर देते हो उसके बाद तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी 30 जुलाई से तुम्हारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और इसकी जो एंड डेट है वो है तुम्हारी 7 अगस्त। तो तुम्हें इस टाइम के बीच में तुम्हारी चॉइस फिलिंग बनानी है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रैंक पर तुमको बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बना कर दे, तो तुम हमारे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। इसमें तुम्हारे को बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी, अनलिमिटेड चैट एंड कॉल सपोर्ट मिलेगा, गूगल मीट सेशंस भी मिलेंगे, करियर गाइडेंस और सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे एंड टू एंड। जब तक तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता, सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ये सामने फोन नंबर दिख रहा है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, या गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके भी रजिस्टर कर सकते हो। तो अभी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना। काफी पीछे रैंक तक मिलता है कॉलेजेस, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अगर तुम्हारी कैटेगरी लगती है तो इतना पीछे तक भी तुम्हें कॉलेज मिलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, जल्दी से आके रजिस्टर कर सकते हो, प्राइजेस बहुत कम है। तो अब बात करते हैं सीसैप का थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप तुमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद तुमने चॉइस फिलिंग बना ली। चॉइस फिलिंग बात के उसको चॉइस लॉक भी कर सकते हो, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा।
इसके बाद थर्ड स्टेप आता है, वो है सीट अलॉटमेंट। तुम्हें सीसेप के राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 किसी भी राउंड में तुम्हें फर्स्ट टाइम सीट मिलती है, तो उसके बाद तुम्हें क्या प्रोसेस करना होगा। तो जैसे तुम्हें रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस लॉकिंग कर ली, तो अब तुम्हें सीट मिल जाती है, तो उसके बाद तुम्हारे को विलिंगनेस चूज करनी होगी। विलिंगनेस में तुम्हें 5 ऑप्शन दिखेंगे, एक है फ्रीज, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है स्लाइड, फोर्थ है एग्जिट एंड पांचवा है सरेंडर। ये 5 ऑप्शन होंगे, इनको मैं अच्छे से डिटेल में बताता हूँ कि क्या मतलब होता है। फ्रीज का मतलब है कि तुम्हें जो सीट मिल गई इस राउंड में, तुम उसे कंफर्म करते हो और इसके आगे फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तुम इस सीट को लॉक करना चाहते हो, तो उस केस में तुम फ्रीज ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है तुम्हारा फ्लोट। फ्लोट ही मैं सब बच्चों को सजेस्ट करूंगा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फ्लोट का मतलब क्या है कि तुम्हारे को अभी जो सीट मिली है तुम उसे कंफर्म करते हो, बट आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। अगर तुम्हारी सीट अपग्रेड होती है तो तुम उस सीट को ले लोगे, तो ये होता है फ्लोट का ऑप्शन। तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन है वो है तुम्हारा स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या है? स्लाइड का मतलब है कि जो तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है तुम उस कॉलेज में ही रहना चाहते हो, बट जो अगर अगले राउंड में तुम्हें अपग्रेडेड ब्रांच मिलती है तो तुम उस ब्रांच को कंसिडर कर लोगे, तो उस केस में तुम स्लाइड ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो अगर तुम्हें ब्रांच अपग्रेड करनी है, कॉलेज अपग्रेड नहीं करना, कॉलेज चेंज नहीं करना, तो तुम उस केस में स्लाइड ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है तुम्हारा एग्जिट। एग्जिट का मतलब है कि तुम काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हो। मान लो तुमको सीट मिल गई बट अब तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तुम वो करना चाहते हो, आउट होना चाहते हो, तो तुम उस केस में एग्जिट ऑप्शन चूज कर सकते हो। और इसके बाद है तुम्हारा पांचवा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन है सरेंडर। सरेंडर का मतलब है कि अभी तुम्हें जो सीट मिली है तुम उस सीट को नहीं लेना चाहते हो, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो उस केस में तुम सरेंडर ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो ये 5 ऑप्शन है। सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो है तुम्हारा फ्लोट। फ्लोट ऑप्शन सबसे बेस्ट एंड सबसे सेफ ऑप्शन रहता है। अब तुमने विलिंगनेस चूज कर ली, इसके बाद तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? तो एक तो है तुम्हारी 10th की मार्कशीट। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा 12th की मार्कशीट। अगर अभी तक तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है 12th की मार्कशीट, तो तुम डिजी लॉकर वाला भी अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर तुम कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुमने नहीं बनवाया तो उसे बनवा लेना। इसके बाद जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है तुम्हारा या तो बैंक की पासबुक या क्रॉस चेक, दोनों में से कुछ भी दे सकते हो। अब ये क्यों देना है? क्योंकि अगर तुम्हें को रिफंड चाहिए तो उस केस में तुम्हारा रिफंड कौन से बैंक अकाउंट में आएगा, तो ये इस बैंक अकाउंट में आएगा जिसका तुम पासबुक या क्रॉस चेक दे रहे हो। तो ये तुम्हारा पांचवा डॉक्यूमेंट है। ये 5 डॉक्यूमेंट ही तुम्हें चाहिए होंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद तुम्हें फीस पेमेंट करना है। अब कितना फी पेमेंट करना है? तो अगर तुमने पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा कराई है तो उस केस में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को 35,000 रुपीज जमा कराने, वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को 16,000 रुपीज जमा कराने। अगर तुमने पार्शियल एडमिशन फीस जमा करा दी थी तो उस केस में तुम्हें कोई भी फीस जमा नहीं करानी। तो अगर तुमने ऑलरेडी एसएफ एंड पीएफ जमा करा दिया था तो तुम्हारे सिर्फ 5,000 रुपीज लगा था, जो कि था तुम्हारा स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी। तो ये तुम्हारा थर्ड स्टेप्स कंप्लीट हो गया। इसमें तुम्हारे को क्या करना है? डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके अलावा तुम्हारा फी पेमेंट करना है, और इसके अलावा तुम्हारा विलिंगनेस चूज करना है। तो ये 3 ऑप्शन थे। अब जो फाइनल स्टेप है वो है तुम्हारे को फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। जैसे ही तुम्हारा राउंड 3 का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद तुम्हारे को फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। अब फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए तुम्हें अपना जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसमें डेट चेक करनी पड़ेगी कि तुम्हें कॉलेज कब जाकर रिपोर्ट करना है। उसमें तुम्हें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके रिलेटेड मैं चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चेकआउट कर सकते हो। ये ऑलरेडी 15 डॉक्यूमेंट्स है। ये 15 डॉक्यूमेंट्स के अलावा तुम्हें और कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर तुम्हें हमसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जोसा से सीसेप से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, तो जल्दी से आके ज्वाइन कर लो। बाकी अगर वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।